ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज नाभाजी के द्वारा वर्णित भगवान के एक और भक्त की कथा को श्रवण करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। श्री सीताराम समारंभां रामानंद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम अब आज आपको भगवान के एक ऐसे भक्त की कथा को सुनाएंगे जिसके नाम से आज भी च्यवनप्राश बनाया जाता है, यानी कि महर्षि च्यवन। भारत या सारे विश्व में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो च्यवनप्राश को नहीं जानता होगा। च्यवनप्राश घर घर में खाया जाता है और बच्चा बच्चा च्यवनप्राश को जानता है। आज हम इन्हीं महर्षि च्यवन की कथा को श्रवण करेंगे नाभाजी के अनुसार, और ये जानेंगे कि च्यवन मुनि कौन थे, क्या इनका चरित्र था। ये सब हम आज जानेंगे। भक्तजनों, एक समय की बात है कि वरुण देव को तो हम सब जानते ही हैं, जो कि देवताओं में जिनकी पूजा होती है। तो एक समय उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को बुलाया गया। श्री प्रजापति ब्रह्मा जी यानी परमपिता ब्रह्मा जी वहाँ पर साक्षात उपस्थित हुए उस यज्ञ में। बोल श्री परमपिता ब्रह्मा जी की जय। तो उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से एक पुत्र को उत्पन्न किया। उस पुत्र का नाम उन्होंने भृगु रखा। बोल श्री भृगु जी महाराज की जय। भृगु जी जन्म होते के साथ ही कुछ बड़े हुए। फिर उन्होंने बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने अपने पिताश्री से आज्ञा मांगी, यानी ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर उन्होंने एक बड़ी सुंदर सुशील पुलोमा नाम की कन्या से विधिवत विवाह किया। कुछ समय के बाद माता पुलोमा गर्भवती हो गई। तब उन्हें एक प्रलोमान नाम वाला राक्षस सुअर का रूप बनाकर उनका अपहरण करके ले गया। माता पुलोमा रोती हुई जाती थी। वह सुअर बना हुआ राक्षस इतने तेज गति से दौड़ने लगा कि उन ऋषि पत्नी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ में से एक सुंदर तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसी बालक का नाम पड़ा च्यवन। उस बालक की तरफ जब वह सुअर बना हुआ राक्षस देखने लगा तो उनके तेज से वह राक्षस भस्म हो गया, वहीं भस्म की ढेरी बन गया। भृगु जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उस बालक को अपने घर पर लाए और उसका नाम रखा च्यवन मुनि।
च्यवन मुनि बचपन से ही ब्रह्मा यानी कि ब्रह्म में लीन रहने लगे, तपस्या करने लगे। इतनी घोर, इतनी कठिन तपस्या उन्होंने की। तपस्या बहुत दिनों तक तपस्या करने के कारण उनका जो शरीर था वो सारा मिट्टी से ढक गया। उनमें छोटे छोटे पौधे निकल गए, दूब घास इत्यादि, और दीमकों ने उसमें अपना बिल बना लिया, चींटियों ने भी अपना बिल बना लिया। अब वह बिल्कुल भी पता ही नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई मनुष्य है, और एक खाली मिट्टी का टीला जैसा दिखाई देता था। एक समय अयोध्या के राजा श्री सरियाती जी अपनी सेना सहित, अपने राज परिवार, अपने बच्चों के साथ, प्रजाजनों के साथ वन में चले गए। कुछ समय पहले के राजा लोग जो थे वे वन में निवास करते थे, पशु पक्षियों को करीब से जानते थे, वन में पेड़ पौधे आदि, और वहाँ बड़ा सुख प्राप्त होता था। वन में जाकर के शांत एकांत, और कहीं नदियाँ हैं, कहीं झरने हैं, कहीं तालाब हैं, ये सब तरह तरह की चिड़ियों की भाषाएं हैं, चिड़ियाँ हैं, वन्य पशु हैं। यह देख करके वे लोग बड़े प्रसन्न होते थे, प्रजाजन भी, राजा इत्यादि। तो पहले की ये परंपरा थी कि कुछ समय के लिए वन में जा कर के निवास करें। महाराज भी सबके साथ वन में पहुँचे, सब बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ वन में जा कर के सब ने मिल करके, राजा के जो सैनिक हैं उन्होंने च्यवन ऋषि के समय भी अपने अपने तंबू गाड़ दिए। अब सब बड़े प्रेम से रहने लगे, इधर उधर घूमते थे, दिन में इधर उधर घूमते थे। कोई तालाब देखता, कोई नदियों में स्नान करता, कोई तरह तरह के फल का भोजन करता, तरह तरह के वृक्षों को देखता, पशु पक्षियों की बोली सुनते, बड़े आनंद से मग्न होकर के सब अपने अपने वहाँ पर निवास कर रहे थे। उन्हीं में से महाराज सरियाती की पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या एक दिन अपनी सखियों को साथ में लेकर के घूमते घूमते उसी आश्रम में पहुंच गई। उस आश्रम में पहुंचकर उन सखियों ने सबने देखा कि एक मिट्टी का टीला सा बना हुआ है, उसमें दीमक हैं, चींटियां भी हैं, छोटे छोटी दूब घास आदि उगे हुए हैं, परंतु उसमें से दो जुगनों की जैसे कुछ चमक रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या चमक रहा होगा इस टीले में से, आज तक तो हमने ऐसा कहीं देखा ही नहीं। सुकन्या ने क्या किया, अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण 2 कांटे लाई, और उन जो चमक रहे थे वो जुगनू जैसे, वो ऋषि च्यवन की आंखें थी, उनमें घुसा दिया। अब तो वहाँ से खून की धार बहने लगी बड़ी जोर से। मुनि छटपटाते हुए उसमें से बाहर निकले और आंखें मलने लगे। सुकन्या डर के मारे भागकर अपने डेरे में आ गई। उसने यह बात आकर के किसी को भी नहीं बताई। इधर राजा की समस्त सेना जो थी उसका मल मूत्र होना बंद हो गया। न ऊपर से डकारें आती, न नीचे से गैस निकलती, यानी कि उनका मल और मूत्र सब निकलना बंद हो गया। अब सबके पेट फूल गए, सब लोग बड़े दुखी हो गए। यहाँ तक कि हाथी घोड़े जितने भी जीव जंतु थे राजा के, सबके साथ ये ऐसा ही हो गया। राजा को बड़ी चिंता हो गई कि वो सोचने लगे अचानक ही यहाँ क्या हो गया ये सब। तब उन्होंने सबको बुलाया और सबसे पूछा, यहाँ पर भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम नज़दीक में ही है, तुम लोगों ने कोई उनका अनिष्ट तो नहीं किया है, किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्रता तो नहीं कर दी है, कुछ अशिष्टता का व्यवहार तो नहीं किया। सभी ने कहा महाराज हम लोग तो उधर गए ही नहीं। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा कि हे पिताश्री, अज्ञानवश मेरे से एक अपराध हो गया है। दीमक के ढेर में 2 जुगनू जैसे चमक रहे थे, उनमें मैंने कांटा चुभो दिया जिससे रक्त की धार निकली और मैं डर गई। डर के मारे मैंने आपको कुछ नहीं बताया।
अब महाराज क्या कहते अपनी पुत्री को, वो छोटी सी बालिका थी। महाराज ने कहा अब मैं तुम्हें क्या कहूँ बेटा। तब महाराज अपने मंत्रियों को और कुछ ऋषि मुनियों को, अपने पुरोहितों को साथ लेकर के उन ऋषि यानी च्यवन ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। उनकी विधिवत पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरी यह कन्या सरल है, सीधी है, इससे अनजाने में यह अपराध हो गया है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हम सबको क्षमा कर दीजिए और हमारी बालिका को भी क्षमा कर दीजिए, और आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे प्रसन्नता के साथ पूरी करूँगा। आप हम पर क्रोध ना करिए और आप प्रसन्न हो जाइए। जब महाराज ने ऐसा कहा तब च्यवन मुनि बोले, राजन यह अपराध अज्ञान में ही हुआ हो, परंतु मैं वृद्ध हूँ, आँखों फूट गई हैं। अब तुम ही बताओ मैं कैसे अपनी दिनचर्या करूँगा, मेरे सेवा कौन करेगा। अंधे आदमी को किसी का सहारा तो चाहिए या नहीं चाहिए, आप ही बताओ। तब च्यवन मुनि ने कहा कि तुम्हारी पुत्री जो है सुकन्या, उसको अब तुम मेरी सेवा में लगा दो, तभी मैं अपना जीवन यापन कर पाऊंगा। आपकी पुत्री ही अब मेरी सहारा बनेगी। महाराज को अंदर से दुख तो बड़ा हुआ, क्योंकि ऋषि तो बड़े वृद्ध थे, वो बालिका छोटी सी थी। फिर भी महाराज ने सोचा कि सबके कल्याण के लिए अब और कोई उपाय भी नहीं है, हम मुनि की आज्ञा को टाल भी नहीं सकते, इनकार भी नहीं कर सकते। इसलिए महाराज ने स्वीकार कर लिया और सुकन्या भी बड़ी प्रसन्नता के साथ, वो तो बालिका थी, उन्हें तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। वो भी प्रसन्न हो गई कि चलो मेरे से अपराध हुआ है। सूर्य वंशियों की, रघुवंशियों की यही रीति है कि वो दूसरों को दुख देना नहीं चाहते हैं, दूसरों के सुख में ही अपना सुख समझते हैं। क्यों न हो, वो भी सूर्य वंश की ही कन्या है। सब लोग फिर कन्या को ऋषि के समृत करके उनसे विवाह कर दिया। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करके फिर महाराज अपनी सेना दल बल के साथ अपने नगर में लौट आए। सुकन्या बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा करने लगी। जो भी उनको चाहिए होता है वह बिगर कहे ही सेवा करने लगी। सुकन्या रात दिन पति को संतुष्ट करती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। माता सुकन्या ने भी उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उनके सत्कार से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार बोले कि हे ब्राह्मण, हम आपका क्या उपकार करें, आप हमें बताइए, कुछ आज्ञा दें। तब च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं तुम मेरी इस वृद्धावस्था को युवावस्था में बदल दो, क्योंकि मेरी पत्नी युवावस्था की है। अब मैं इनको सुख देना चाहता हूँ। मैं इनकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। अनजाने में इनसे मेरे से थोड़ा सा आँखों में इन्होंने गड़बड़ कर दी थी, इसलिए इन्होंने मेरी बहुत सेवा की है। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है। अश्विनी कुमारों ने एक सरोवर का निर्माण किया और बोले आप इसमें स्नान कीजिए। और ऋषि ने कहा कि हे अश्विनी कुमारों, मैं देवताओं के साथ तुमको स्थान दूंगा और यज्ञ में तुमको भी भाग दिलवाऊंगा। ऋषि ने उसमें स्नान करने के लिए उतरे, यानी कि स्नान करने के लिए उस कुंड में गए। और ज्यों ही निकले तब सुकन्या ने देखा कि बिल्कुल एक ही आकार प्रकार के 3 देवतुल्य युवा पुरुष उसमें से निकले। अब सुकन्या असमंजस में पड़ गई। वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, ये तो 3 एक जैसे ही दिख रहे हैं, अब मेरे पति कौन होंगे। सुकन्या की पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए ही अश्विनी कुमारों ने ऐसा किया था।
तब उन्होंने माता रानी का ध्यान किया। अपनी कुल देवी माता जगदम्बा से कहने लगी कि हे माता, हे भुवनेश्वरी, हे जगत माता, मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपने पति को पहचान सकूं। तब माता की कृपा से उनके मन में प्रेरणा हुई। वह कहने लगी कि हे अश्वनी कुमारों, मुझे अपनी पुत्री समझ करके आप मेरे पति से मुझको मिला दीजिए और पति की पहचान करवा दीजिए। मेरे पति को आप अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्वनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। अब च्यवन मुनि ऐसे हो गए जैसे 21 साल के हों और सुकन्या जैसे 16 साल की हों। दोनों अच्छी प्रकार से पति पत्नी अब विहार करने लगे, बड़े प्रसन्न रहने लगे। एक दिन उनके पिताश्री को अपनी पुत्री से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। महारानी ने कहा कि बहुत दिन हो गए महाराज, हमने अपनी पुत्री को नहीं देखा। हमारी पुत्री किस हाल में होंगी, एक बार कम से कम हम जा कर के उन्हें देख तो आएं। महाराज ने कहा ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा हो। तब रानी को साथ में लेकर के महाराज च्यवन ऋषि के आश्रम पर पधारे। उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री के साथ तो कोई एक युवा राजकुमार जैसे दिखने वाले विराज रहे हैं। महाराज को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी पुत्री को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हे पुत्री, हमको तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने यह क्या कर दिया? तुमने तो अपने कुल को कलंकित कर दिया। यहाँ तक कि वो उनको उल्टा कहने लगे। तुमने यह क्या कर दिया? तुमने हमारी जो रीति है, परंपरा है सूर्यवंश की, उसका नाश कर दिया। हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। बताओ तो सही, च्यवन ऋषि कहाँ हैं? हाय, वो वृद्ध ऋषि कहाँ चले गए? ये कौन आ गए यहाँ पर? वो विलाप करने लगे। तब च्यवन मुनि ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, मैं ही च्यवन ऋषि हूँ। आपकी पुत्री की सेवा से प्रसन्न होकर के मैंने अश्विनी कुमारों की सहायता से यह युवा अवस्था प्राप्त की है। राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए और उनको बहुत सारा आशीर्वाद अपनी पुत्री को दे करके और कहने लगे, पुत्री, हमने अनजाने में तुमसे जो कुछ भी कहा है तुम नाराज मत होना। और उनको बहुत सारे उपहार और भेंट दे करके फिर उनके च्यवन ऋषि की चरणों की वंदना करते हुए अपने राज्य में वापस आ गए और उनको भी कहा कि आप भी हमारे नगर में हे ऋषिवर आते जाते रहिएगा। संत जनों, इस प्रकार से च्यवन ऋषि की कथा यहाँ पर पूर्ण हुई। हम उस कथा को विराम देते हैं और एक कथा के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः।